हश्शाम अरब के एक शहर खैबर में पैदा हुआ था। उसका बाप अलकमा अपने जमाने का बड़ा नामी ग्रामी लुटेरा था। लोग उसकी हरकतों से परेशान और खौफजदा रहते। कई बार यह पकड़ा गया और उसकी पीठ पर कूड़े बरसाए गए, लेकिन अपनी हरकतों से बाज ना आया और इसने अपने बेटे हशूम को भी एक खौफनाक डाकू बनाने के लिए दिन रात तरबियत दीनी शुरू कर दी। हश्शाम अपने बाप से भी ज्यादा पत्थर दिल और बेरहम निकला। इसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। वो छोटा था तो गुलेल तीर कमान लेकर जंगल में निकल जाता और मासूम परिंदों को मारता। इसमें इसे बड़ा मजा आता। जवान हुआ तो इंसानों को मारने लगा। बेगुनाह लोगों का माल असबाब लूटता और उनके नाक कान काट के भाग जाता। अलकमा मर गया तो उसकी जगह हश्शाम ने ले ली। उसने अपने ही जैसे बदमाशों और उचक्कों को जमा करके एक बहुत बड़ा गिरोह बना लिया और बेधड़क ताजिरों के काफिलों को लूटने लगा। थोड़े ही अरसे में इसके जुल्म व सितम की कहानियां सारे मुल्क में फैल गईं। ईरान के बादशाह नौशेरवां तक शिकायत पहुंची कि हश्शाम डाकू ने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं, तो उसने कई बार अपनी फौज भेजी कि हशूम को गिरफ्तार कर लाए, मगर वो हर बार कोई ना कोई जाल देकर साफ निकल जाता। इस जमाने में खैबर हुकूमत ईरान के मातहत था और खैबर के लोग ईरानी बादशाह को खराज टैक्स दिया करते थे। अब हश्शाम की जुर्रत इतनी बड़ी कि अपने गिरोह के साथ दिन की रोशनी में शहर के अंदर आ जाता और जिससे जो चाहता करा लेता। दुकानदार उसे देखते ही थर थर कांपने लगते और किसी की मजाल न थी कि उसके सामने चूं भी करे। एक दिन जबकि हश्शाम शहर में घूम रहा था, नौशेरवां की फौज के सिपाही भी वहां आ गए। उनका मकसद इस वक्त हश्शाम को पकड़ने का था। वो खैबर के लोगों से अपना सालाना खराज वसूल करने आए थे। हश्शाम को पता चला तो वो अपने आदमियों को लेकर उसी वक्त शाही फौज के मुकाबले में आ गया और ऐसा हमला किया कि फौज के बहुत से सिपाही मारे गए और जो बच्चे वो भाग निकले। हश्शाम ने खैबर के लोगों को जमा किया और यूं तकरीर की, ए भाइयों, तुम मुझे डाकू कातिल जो कुछ भी समझो, वजह है मैंने तुम पर बड़े जुल्म किए हैं, मगर नौशेरवां के सिपाही भी काछे कम जुल्म नहीं करते। मैं चाहता हूं कि तुम्हें नौशेरवां की गुलामी से आजाद कराऊं। इसके लिए जरूरी है कि तुम अब वो खराज मुझे अदा करो जो नौशेरवां को अदा करते हो, ताकि मैं इस रुपए से एक बड़ी फौज तैयार करके जंग करूं। खैबर के लोग नौशेरवां के सनपायों से भी इतने ही तंग थे जितने हश्शाम डाकू से, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस ख्याल से कि वो दोनों तरफ से लुटने के बजाय एक ही तरफ से लुटते रही, हश्शाम को दिल खोलकर रुपया दिया। चंद दिन के अंदर अंदर हश्शाम ने 50,000 जवानों की एक फौज तैयार कर ली और उसको बेहतरीन हथियारों से लैस करके ईरान के दार अल हुकूमत मदीन की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में जितनी भी बस्तियां और गांव मिले सबको जी भर कर लूटा, आग लगाई और कत्ल आम किया। हश्शाम के आने की खबर नौशेरवां के कानों तक पहुंची तो वो बड़ा फिक्रमंद आवा। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया। उन्होंने राय दी कि हश्शाम के मुकाबले के लिए खुद बादशाह को फौज लेकर निकलना चाहिए, मगर वजीर आजम बुज़रुज महर ने कहा, जहां पना, इस गुलाम की राय में ये मशवरा सही नहीं। आप इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह हैं और हश्शाम एक घटिया दर्जे का लुटेरा है। आपको यह हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि एक डाकू के मुकाबले के लिए जाए। फर्ज कीजिए आपको फतह भी हुई तो लोग कहेंगे एक डाकू को शिकस्त देकर किया कमाल किया, और अगर आप हार गए बड़ी शर्म की बात हो गई। नौशेरवां ने इस बात पर गौर किया तो उसे बुज़रुज महर की इस दलील में वजन महसूस हुआ। कहने लगा, बेशक तुम्हारा कहना ठीक है, हश्शाम के मुकाबले में हमारा जाना अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस मुसीबत से निजात पाने की कोई तदबीर भी होनी चाहिए। तदबीर यह है, आलीजा के किसी बहादुर पहलवान को मदीन के किला की हिफाजत के लिए मुकर्रर कीजिए। अब शिकार के इरादे से जंगल में निकल जाइए और ऐलान कर दीजिए कि अब 40 दिन तक जंगल में रहेंगे। मैंने इल्म नुजूम से हिसाब लगाया है कि ये 40 दिन अब के लिए सख्त मनहूस हैं। आपको शहर में नहीं रहना चाहिए। नौशेरवां ने उसी वक्त गशरफेल नाम के एक पहलवान को बुलाया। वो मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आया
और बादशाह के तख्त को बोसा देकर खड़ा हो गया। नौशेरवा ने इससे कहा, देखो, हम शिकार खेलने जंगल में जा रहे हैं। 40 दिन के बाद वापस आएंगे। सारा शहर और कला तुम्हारी हिफाजत में है। अगर हमारे पीछे दुश्मन शहर पर हमला करे तो सब शहरियों और फौज को किले में ले जाना और हरगिज हरगिज किले से बाहर निकलकर मत लड़ना। गशरफेल पहलवान ने अर्ज किया, जहां पना का हुक्म सर आंखों पर। मैं हुजूर की हिदायत पर अमल करूंगा और किले से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला न करूंगा। नौशेरवा ने बुजुर्ग महर और दूसरे सरदारों को साथ लिया और जंगल की जानिब चला गया। अब मदियन शहर और किले पर गशरफेल पहलवान की हुकूमत थी। इसमें शक नहीं कि यह पहलवान बहुत बहादुर था, लेकिन इसकी खोपड़ी में अक्ल की जगह भुस भरा हुआ था। जब कोई इसकी तारीफ करता तो वो गधे की तरह फूल जाता। नौशेरवा के जाने के 10 दिन बाद हशाम अपनी फौज को लिए हुए मदियन के नजदीक आन पहुंचा। गशरफेल ने किले के दरवाजे बंद कर लिए और फसील पर से तीरों और नेज़ों की ऐसी बारिश बरसाई कि हशाम के कई हजार आदमी मारे गए। ये देखकर हशाम की आंखों में खून उतर आया। बार बार अपने सिपाहियों को किले का दरवाजा तोड़ने और फसील पर चढ़ने के लिए ललकारता, लेकिन जो ही इसके सिपाही आगे बढ़ते, फसील पर से तीरों की बौछार आती और बहुत से सिपाही मारे जाते। आखिर हशाम ने अपने सिपाहियों को जंग बंद करने का हुक्म दिया। सारी रात इसे गुस्से के मारे नींद ना आई। दिल में कहता था कि अगर इसी तरह मेरे सिपाही मौत के मुंह में जाते रहे तो मैं लड़ूंगा कैसे। कोई तरकीब ऐसी की जाए कि गशरफेल पहलवान अपने सिपाहियों को लेकर किले से बाहर निकले। सोचते सोचते खासी देर गुजर गई, मगर कोई तरकीब जहन में ना आई। आखिर अपने गुलाम से कहा कि ऐसे शख्स को तलाश करके लाओ जो कभी मदियन के किले रह चुका हो और गशरफेल पहलवान को भी जानता हो। गुलाम ये हुक्म पाकर अपने लश्कर में गया और पूछताछ शुरू की। इसे बहुत जल्द एक ऐसा शख्स मिल गया जो किसी जमाने में गशरफेल पहलवान का दोस्त रह चुका था और अब इससे नाराज होकर हशाम के सिपाहियों में भर्ती हो गया था। गुलाम ने इस आदमी को हशाम की खिदमत में पेश किया। हशाम ने सर से पांव तक इसको देखा और कहा, क्या तुम गशरफेल पहलवान को जानते हो? हाँ जनाब, मैं और वो बरसों एक ही मकान में रहे हैं। खूब, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इस पहलवान में खूबियां कौन सी हैं और खामियां कौन सी। मैं सब कुछ जानता हूं जनाब आली। पहले गशरफेल की खूबियां बयान करो। हशाम ने कहा, जनाब, वो बड़ा बहादुर, बेखौफ और ताकतवर आदमी है। यही वजह है कि इसका नाम नौशेरवा ने अपने एक हाथी के नाम पर रखा है। लड़ने बड़ने में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और खामियां क्या हैं? जनाब वाला, इसमें खामियां तो बहुत सी हैं, मगर एक खामी ऐसी है जिस पर वो किसी तरह भी काबू नहीं पा सकता। वो खामी यह है कि वो अपनी तारीफ और खुशामद से बड़ा खुश होता है। अक्सर लोग झूठी सच्ची तारीफ करके बहुत सी दौलत इससे ऐंठ लेते हैं। वाह वाह, ये तो बड़े काम की बात तुमने बताई। हशाम ने खुश होकर कहा, ऐसे आदमी ये काबू पाना कुछ मुश्किल नहीं। ये कहकर इसको इनाम देकर रुखसत किया। सुबह सवेरे हशाम ने अपनी फौजों को तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन हमले से पहले खुद घोड़ा दौड़ा कर किले की फसील के करीब पहुंचा और वहां खड़े हुए सिपाहियों को बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, मेरा नाम हशाम है, मैं गशरफेल पहलवान से बात करना चाहता हूं। सिपाहियों ने फौरालिफ पहलवान को खबर की और अपनी जानिब से नमक मिर्च लगाकर कहने लगे। शायद अब की बहादुरी का रोब हशाम पर बैठ गया, तभी वो सुलह की दरख्वास्त लेकर आया है। ये सुनकर गशरफेल की खोपड़ी में खदबद शुरू हुई। दिल में खुश हुआ, सीना फलाए दांत निकाल किले की फसील पर आन खड़ा हुआ और अपनी गरजदार आवाज में हशाम से कहने लगा, मेरा नाम गशरफेल, कहो क्या इरादे हैं? लड़ोगे या उल्टे कदमों वापस जाने की तैयारी है? जनाब, मेरे बाप दादी की तौबा के मैं अब से लड़ने की जुर्रत करूं, मुझे मालूम न था किले में अब मौजूद है। मैं आपका नाम और कारनामे सुन चुका हूं और मुझे अब से मुलाकात का बड़ा शौक था, मगर अफसोस के उन हालात में मुलाकात हुई। मेरी खता मुआफ फरमाइए।
मैं आज शाम यहां से रुखसत हो जाऊंगा। आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं। जी चाहे तो थोड़ी देर के लिए किले के बाहर तशरीफ लाइए ताकि मैं आपके कदम चूम लूं। गशरफेल ने हशाम के मुंह से ये खुशामदाना जुमले सुने तो खुशी के मारे सब कुछ भूल गया। इसे ये भी याद न रहा कि नौशेरवा ने क्या हिदायत की थी। उसी वक्त फौज के साथ बड़ी शान व शौकत बानर निकल आया ताकि हशाम को अपने पांव चूमने का मौका अता करे। हशाम सब्र से अपनी जगह खड़ा रहा जब उसने देखा कि पहलवान पूरी तरह अपनी फौज को मैदान में ले आया है। तो उसने यकायक जबरदस्त नारा लगाकर अपने सिपाहियों को हला बोलने का हुक्म दिया। हशाम के सिपाही भूखे शेरों की तरह गशरफेल पहलवान के फौज पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में लाशों के अंबार मैदान जंग में नजर आने लगे। पहलवान समझ गया कि हशाम ने चकमा देकर बुलाया था। वो जान बचाने के लिए किले की तरफ भागा मगर हशाम ने इसे भागने का मौका ना दिया। उसने पहलवान के सीने पर इस जोर से नेजा मारा कि उसकी अनी सीना तोड़ते हुए निकल गई। एक हौलनाक चीख के साथ पहलवान जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उस लम्हे हशाम ने तलवार से इसका सर काट कर नेज़े पर चढ़ा दिया। पहलवान की फौज ने जब अपने सिपा सालार का यह हश्र देखा तो उसके पांव उखड़ गए और हशाम आनन फानन शहर के अंदर जा घुसा। कई हजार लोगों को कत्ल किया और उनके मकान लूट लिए। फिर बादशाह के महल की तरफ रुख किया, इसे भी जी भरकर बर्बाद किया और नौशेरवा के तख्त और ताज पर भी कब्जा जमा लिया। अब इसके जुल्म की कोई हद न रही। लोग उसे देखते ही सजदे में गिर जाते। नौशेरवा के फौज के वो सिपाही जिनकी जानें बच गई थीं, अब हशाम की फौज में शामिल हो चुके थे। मदियन को तहस नहस करने के बाद हशाम ने वहां से काविज किया और ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां दो रास्ते निकलते थे। एक रास्ता खैबर को और दूसरा मक्का को जाता था। हशाम फतह और ताक़त के नशे में चूर था, इसलिए खैबर जाने के बजाय इसने मक्का का रास्ता इख्तियार किया और अपने साथियों से कहने लगा, मैंने सुना है कि मक्का में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है जो अरब के तमाम पहलवानों को हरा चुका है। इसने बहुत बड़ी फौज तैयार की है और हाल ही में यमन के बादशाह को शिकस्त दी। मैं इस शख्स से दो हाथ करना चाहता हूं। मजीद जानने के लिए देखिए नौशेरवान का तख्त का दूसरा हिस्सा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।